पवित्र रिश्ता। राधा को मायके आए हुए आज 2 दिन हो गए। शाम के समय टहलते टहलते वह पार्क की तरफ चली गई, जहां उसकी दीदी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पा लड़ा रही थी। उसने सबको नमस्ते किया और वह भी वहीं पर बैठ गई। दादी की सहेली सुनंदा दादी ने राधा से पूछा, बिटिया ससुराल के हालचाल बताओ। तो वह उसने अपने परिवार वालों के बारे में बताने लगी। तभी सामने से पारो दीदी गुजरती हुई दिखाई दी तो उसे चिल्लाकर पारो दीदी से नमस्ते कहा। जब पारो ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसे भी नमस्ते कहा और वह पास आना चाहती थी, पर वह पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराकर चली गई। उसके चले जाने के बाद सुमति दीदी ने मुंह बिचकाया और बोली, राधा बेटी, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके जैसे लोगों से संपर्क रखने की। राधा समझ नहीं पाई। उसने सुमति दीदी से कहा, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो, पारो दीदी इतनी तो अच्छी हैं। तो सुमति दीदी ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है, इसका राजू के साथ अवैध संबंध है। पति जब था तब वह थोड़ी गलीमत थी, अब तो खुलेआम उसके घर पे रहता है और आता जाता है। एक नंबर की चरित्रहीन है पारो, अपने बच्चों से भी शर्म नहीं करती। राधा ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, दीदी आप उन्हें चरित्रहीन कैसे कह सकती हैं। क्या ज़िंदगी में एक बार गलत आदमी मांग भर दे तो उसके बाद लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं रह जाता। और यही बात पारो दीदी के पति मंगल की हो तो शराबी की पत्नी होने से अच्छा है विधवा या अविवाहित रहना। अरे कौन सा सुख उसने पारो को दीदी को दिया था, बस एक ही सुख दिया था, 3 बच्चे उसकी गोद में कम उम्र में थमा दिया और खुद होटल में काम करता था और शराब पीकर पड़ा रहता था। हफ्ते में एक बार उसने मारपीट करने और पैसे छीनने के लिए चला आता था। कितने बार मोहल्ले वालों ने देखा कि वह सरेआम मारपीट कर पारो दीदी से पैसे छीन लेता जाता और यहाँ तक भी नहीं सोचता था कि खुद तो वह पैसे नहीं देता और फिर वह बच्चों को क्या खिलाएगी। वह तो राजू चाचा के डर से थोड़ा बाद में मारना पीटना कम कर दिया और अपने शराब की लत से ही वह मर गया। इसी राजू चाचा ने पारो दीदी को सहारा दिया, जहाँ खुद काम करते और वहाँ को उनका काम दिलवाया और पूरी जिम्मेदारी ने पारो दीदी का साथ निभा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार को भी संभालते हैं। जिस राजा चाचा के साथ संबंध के चलते आप चरित्रहीन कह रही हैं, उसी चाचा की दीन है कि पारो दीदी की अब दोनों बेटियां ब्याह करने अच्छे घरों में खुशी ससुराल जा रही हैं और अपने बेटे काम में अब उसकी माँ का सहारा बन रहा है। अगर आप इस राजू चाचा को ना होते तो शायद पारो दीदी अपने बच्चों के साथ भूखमरी की खुदकुशी कर लेती, किसी गलत धंधे में पहुंच जाती, क्योंकि यह एक जवान खूबसूरत औरत उसको मौके की तरह लगती है, जिम्मेदारी की तरह नहीं। पूरे समाज में यदि किसी ने यह जिम्मेदारी उठाई होती तो राजू चाचा थे और वह जिम्मेदारी पारो दीदी की से ईमानदारी से निभाते हैं। पारो दीदी भी उनके परिवार को भी आज तक खुद बाल बच्चेदार हैं और वह यह समझ नहीं पाई कि कितनी मुश्किल होती है सारी जिम्मेदारी को इस तरह महंगाई के ज़माने में निभाना। जबकि हम दोनों मियाँ बीवी दोनों ही कमाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो सोचिए वह अकेली 3 बच्चों के साथ किस प्रकार गुजर बसर करती है। अगर कोई भी किसी का हाथ ईमानदारी से थाम लिया तो मेरे लिए वह शराबी और जलील के रिश्ते से ज़्यादा पवित्र रिश्ता राजू चाचा और पारो दीदी का लगता है। उसके लिए बेशक वह गलत होगा, पर मेरे लिए रत्ती भर भी नहीं। दादी राधा की बातें सुनकर कुछ भी प्रत्युत्तर में नहीं बोल पाई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।